हाय क्यूरीज, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। तो आज का व्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल क्योंकि आज है मॉम और डैड का 25th एनिवर्सरी। 25th एनिवर्सरी मतलब 25 साल हो गए इनकी शादी को। मुझे तो हैरानी होती है कि इतने साल टिक कैसे पाए यार। हाँ, झगड़े होते हैं, सब होते हैं, पर ये लोग टिक जाते हैं। इट्स नथिंग लाइक टुडेज रिलेशनशिप। सो क्या अच्छा होता है अदर दैन just spreading happiness and giving sweets to the underprivileged. सो वो लोग गरीब लोगों को स्वीट्स बांटने गए थे। एंड हाँ, इस जगह का प्रेजेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। ये है राम प्रसाद के भीटे। सो इधर काली माता का एक मंदिर है। यहाँ वो लोग 25 साल पहले आए थे शादी के नेक्स्ट डे पर। सो इसीलिए यहाँ आए थे यहाँ स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करने के लिए। और ये है मेरा आउटफिट सिलेक्शन फॉर टुडे। आफ्टर दैट हम लोग पहुँच गए थे एक बहुत ही सुंदर जगह पे जहाँ मम्मी के बहुत ही बचपन की यादें हैं। ये है क्रेक पार्क जो कि हाली शहर में है। मम्मी हाली शहर से है। सो जब भी हम हाली शहर में घुस रहे थे ना, सो मम्मी वाज टेलिंग मी कि ये यहाँ था, पता है यहाँ से मैं स्कूल जाती थी, यहाँ से मामा स्कूल जाते थे, यहाँ से भी पढ़ाई करते थे, यहाँ हम लोग ट्यूशन के लिए आते थे, ये वाला रोड क्रॉस करते थे, ये खाते थे, वो खाते थे। सो लग रहा था कि वो एकदम बचपन में पहुँच गई है। एक ऐसी पुरानी जगह में जब भी कोई आता है तब लगता है कि हम सच में ही अपने बचपन में पहुंच गए हैं। सो ये वाला पार्क मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं कैमरा लाना भूल गई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ एक फ़ोटोशूट नहीं कर पाई। फिर हम लोग पकड़ लिए कल्याणी एक्सप्रेसवे और घर के लिए रवाना हो गए। और घर जाते जाते हम लोगों को थोड़ी सी पैकिंग भी करनी पड़ेगी। और किस चीज़ के लिए हम लोगों को पैकिंग करनी पड़ेगी वो तो तुम लोगों को कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सो एक चीज़ तो बनता है केक काटना, अदर दैन दैट क्या ही होता है एनिवर्सरी में। सो हम लोगों ने पैकिंग कर ली है और मैंने अपने साथ ये कोका कोला वाला लबूबू भी ले लिया है। और अभी बज रहे हैं 5:30 बजे सुबह के और टन हमें पकड़ना है ट्रेन एनजेपी जाने के लिए। क्योंकि मम्मी को पापा ने मम्मी को एक्चुअली एक सुंदर सा गिफ्ट दिया है जो कि है दार्जिलिंग का ट्रिप। सो लेट्स गो। तो तुम लोग देख ही सकते हो कि हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पीछे से सब सूटकेस निकाल रहे हैं। और एक चीज़ हुई है, मेरे गर्दन में दर्द हुई है, इसीलिए मैं ये सब बह रही हूँ और आई एम नॉट टेकिंग दैट सूटकेस एंड ऑल। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हमारा ओला हर वक्त कैंसिल होते जा रहा है, तो हम लोग क्या बोले, ओल्ड स्कूल में ही जा चुके हैं कि हम लोग टैक्सी करने गए, पापा टैक्सी करने गए हैं। सो लेट्स सी इफ वी आर गोइंग टू गेट अ टैक्सी और नॉट। और अदरवाइज अगर नहीं मिला तो हम लोगों को यहाँ से बस से जाना पड़ेगा। ऐसा हम लोग 15 अगस्त को निकल रहे थे, इसीलिए हमको कोई टैक्सी नहीं मिल रहा था, सब कैंसिल हो रहा था। और भगवान के खातिर हम लोग को एक ऑटो मिल गया और हम ऑटो से रवाना हो गए शियालदा को। तो मैं सुबह एक्चुअली नहीं उठती हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करना रहता है। तो शियालदा में सुबह आके देखा कितना सुंदर एक फ्रूट्स का मंडी बैठा है। सो वो हम मेस्मराइजिंग मोमेंट देखते देखते ही पहुँच गए शियालदा स्टेशन और आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रेडी। सो चलो चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो हमें ना पहले टाइप पे हमारा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था, फिर मिला हमें प्लेटफॉर्म। अभी हम पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग दोस्तों के साथ जा रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना हैपन, बट इट्स गोना हैपन समवेयर। सो हम लोग प्लेटफॉर्म में अभी पहुंच चुके हैं और देरी है सिर्फ ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो प्लेटफॉर्म में पहुंचते ही पहुंचते हमें ट्रेन मिल गई थी। सो अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं, बट हम लोग अभी कंचनजंगा में जा रहे हैं। सो आपको अगर जाना है तो आप लोग दूसरे भी ट्रेन में जा सकते हैं। एंड और एक चीज़ है कि अगर आप कंचनजंगा में जा रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 6:50 AM तब से ट्रेन चालू होगी और वो रात तक पहुंचा देती है। इट्स अ वेरी गुड ट्रेन। लेट्स सी कि ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा होता है एंड हाउ द फूड गोना बी। फूड का सिस्टम यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल लेट्स सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ऑर्डर एंड वो कैसे होने वाला है। सो ट्रेन फाइनली छोड़ चुकी है। सो आई कैन से दैट इट्स अ लिटिल बिट पंक्चुअल। सो उसके लिए अच्छा है कि देखते हैं रास्ते में ये लेट करता है कि नहीं, और अगर लेट करता है, यू ऑलरेडी नो, वी नो द इंडियन ट्रैवल सिस्टम, बट ठीक है, लेट तो नहीं हुआ है। लेट मी शो यू हम लोग का सफर कैसे होने वाला है।
सो चलो शुरू होता है 12 घंटे का सफ़र और देखते हैं कि इस ट्रेन का स्पीड कैसा रहता है और क्या हम जल्दी ही पहुंच जाते हैं। चलो देखते हैं। कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में हमेशा काम और काम ही रहता है, तो काम लेके ही एक बुक भी लेके आए थे। वो बुक हमने पढ़ा इस जर्नी में और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट में लिए थे ब्रेड और ऑमलेट थोड़ा सा ब्लैंड था बट फिर भी आई डिडंट हेट इट, ठीक ठाक है। और मैंने एक सैंडविच बनाई और मैंने खाई। और जस्टिफाइबल इस चीज़ के लिए नहीं था क्योंकि प्राइस थोड़ा सा हाई था और क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं थी। इट कैन बी बेटर बट स्टिल मनाना पड़ेगा एट सिचुएशन। सो एज वी सी वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर जर्नी। वैसे मैं दार्जिलिंग जाने के लिए कभी भी ये वाला ट्रेन नहीं ली हूँ, कंचनजंगा आई एम नॉट टेकिंग। दार्जिलिंग मेल में हमेशा जाते हैं बट एक दिन में हो जाएगा इसलिए हम लोगों ने कंचनजंगा लिया है। बट आई मस्ट से बहुत वेट कर रहा है, इट्स ऑलरेडी 19 मिनट्स लेट। सो अगर आपको जल्दी है सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग दार्जिलिंग मेल ले सकते हैं या और कोई ट्रेन ले सकते हैं जो फास्ट ट्रेन है। ये उतना भी फास्ट नहीं जितना क्लेम करता है। ट्रेन में जाते जाते हमने बहुत सारी ब्रिजेस क्रॉस की और ये है दक्षिणेश्वर टेम्पल। और यहाँ पे जब भी हम जर्नी करते हैं तो यहाँ ज़रूर हम माथा टेक के जाते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। और फिर मैंने थोड़ी समय के लिए सोया और सोते सोते सपना भी देखा था। भाई बहुत अच्छा सपना था। उसके बाद सो के उठ के देखा कि मम्मी ने जगह शिफ्ट कर लिया है पापा के साथ। और ये देखो कितना भीड़ है ट्रेन में। और हम जब शांति निकेतन क्रॉस करे थे तो बाउल सॉन्ग हो रहा था, देख ही सकते हो पीछे। ये बहुत ही सुंदर एक इफ़ेक्ट था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बट एक चीज़ मुझे इस ट्रेन की अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही लेट करके जा रहा था और हॉल्ट्स बहुत सारे हो रहे थे। नॉट जस्ट अ नॉर्मल हॉल्ट बट बहुत सारे हॉल्ट। तो ये है फरक्का ब्रिज। आई नो दैट इट्स वेरी फेमस। इसके बहुत सारे लॉक गेट्स होते हैं और मैं नीचे का पोर्शन नहीं दिखा रही हूँ। इट्स अ लिटिल बिट डेंजरस क्योंकि नीचे से ना पूरा नदी दिख रहा था और लग रहा था कि ट्रेन गिर जाएगा कभी भी। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है बिरयानी और ये एग बिरयानी है और एक चीज़ भी मंगाए हैं, इधर वेज थाली मंगाया है। अभी भी वेज थाली का ओपनिंग करना बाकी है, दिखाते हैं आप लोग को। और ये वेज थाली में एक्चुअली सैलेड भी है और साथ में रोटी भी दिया हुआ है। देखते हैं कि इन लोग का खाना कैसा होता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे एक भाजी दी हुई है एंड इधर एक पापड़ जो है और ये है मिक्स वेज और दाल भी दिया हुआ है, साथ में राइस भी है। बहुत ही अच्छा क्वांटिटी दिया है ऐसे। बहुत सुंदर समय है खाने का लंच टाइम। एक बिरयानी असली में सबसे अच्छा आया है। जस्ट लव इट, इट्स सो फ्लेवरफुल, बहुत अच्छा आया है। सो यहाँ मैंने वीडियो इस चीज़ के लिए किया क्योंकि यहाँ का ट्रेन बहुत सुंदर लग रहा था। ये एक लोकल ट्रेन था बट फिर भी ये रेड कलर बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा था। और देखते ही देखते हम अपने एरिया में पहुँच चुके थे, एज इन अपने स्टेशन में पहुँच चुके हैं जो कि है NJP एज इन न्यू जलपाईगुड़ी। तो चलो चलते हैं हमारे एरिया में। तो मैं दार्जिलिंग गई थी 2019 में लास्ट। सो एट दैट टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो पूरा दिन ट्रेन में आके ये लग रहा है कि तो यहाँ मेरा ना माइक नहीं चल रहा था इसलिए मैं यहाँ से वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। मैं बहुत ही टायर्ड थी। और ये वाला सीनरी देखो, एज इन ये 15 अगस्त था तो ऐसे फ्लैग का एक पैटर्न बना हुआ था। और चलो हम लोग चलते हैं अपने फ्लैट पे जो कि हम लोगों ने टोटो ले लिया है। सो यहाँ से हम लोग वहीं रहने वाले हैं। और उसके बाद तो जाने के टाइम पापा को बहुत भूख लग रही थी तो वो म्योमोरे से खाना भी ले लिए। सो अभी हम आ गए हैं घर पे। अभी थोड़ा सा रेडी होंगे, फ्रेश होंगे, देन ऑल। सो रात के लिए हम लोग सो गए। मैं बहुत ही टायर्ड थी इसीलिए थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं की कि डिनर में हम लोगों ने क्या खाया। और नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो गए हैं हमारा ट्रेलर पकड़ने के लिए, एक्चुअली शटल टैक्सी पकड़ने के लिए। और क्या, तो थोड़ा सा रूम टूर दिखा देते हैं। ये है फर्स्ट रूम जहाँ पे मम्मी, मैं और नानी सोए हुए थे। नीचे मैं सोई हुई थी। फिर यहाँ आता है वो डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल बहुत ही बड़ा था, यहाँ फुटबॉल खेल सकते हो लिटरली। एंड उसके बाद था ये एक स्पेशियस सा किचन। इस किचन में तो खाना बनाने के लिए बहुत ही इन्जॉयबल लगता है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ था एंड यहाँ पे था फ्रिज। एंड उस वाले रूम पे भी एक रूम है उधर, बट वहाँ थोड़ा स्टोरेज के लिए चीज़ें रखे हुए थे। ये अभी भी अनबॉक्स नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ था एक सुंदर सा बालकनी
और बैल्कनी के साथ ही ना इसके साथ अटैच्ड बाथरूम्स भी थे बहुत सारे। एंड जस्टिफाइबली ये फ्लैट बहुत ही सुंदर था। इस वाले रूम में भी एक सुंदर सा बाथरूम था यहाँ ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद मैं लग गई मम्मी को हेल्प करने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि अकेले वो कौन ही क्या ही काम करेगी। सो मैं रेडी तो हो गई थी पर मेरा मेकअप ख़त्म नहीं हुआ तो टेंटर है सी ये था मेरा मेकअप लुक आज के लिए। क्योंकि रास्ते में जाने के टाइम ना मुझे ये न्यूमी का ड्रेस थोड़ा सा एक शूट करना है, इसीलिए सो आई ड्रेस्ड अप। एंड ये देखो पापा दे रहे एक छोटा सा ही गुलाब मम्मी को फॉर एनिवर्सरी। और ये देखो हम लोग पहुंच गए शटल टैक्सी के यहाँ। सो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूल।